मैंने आज बड़े दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्यागपत्र माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। और आज यह त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है, जो पंचायत चुनाव हमारे जनपद चंपावत में हुए हैं उसमें जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत की जो मनमानी यहाँ पर चली है, उनके द्वारा पहले अधिकृत कराने में यहाँ पर पूरी अनियमितता बरती गई। इतना आक्रोश लोगों में रहा, उसके बाद भी संगठन के सिपाही होने के नाते हम लोगों ने संगठन का काम किया। जिला पंचायत के सदस्यों को जिताने के लिए पूर्ण रूप से इतनी धूप यहाँ पर थी, आप लोगों ने भी देखा, पत्रकार बंधुओं ने। सुबह 9 बजे से लेकर हम लोग 3 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का प्रचार घर घर करते थे और ऐतिहासिक जीत हमने यहाँ पर प्राप्त करी। और ऐसे ही पूरे ज़िले में 13 लोगों को अधिकृत पार्टी ने किया था। 13 लोगों को अधिकृत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विचार के 13 क्या 14 लोग चुनाव जीत कर आए। जहाँ पर अधिकृत नहीं आता वहाँ पर भी जीत के आए, जो निर्दलीय लड़े वो भी जीत के आए। तो कहीं ना कहीं खुद गोविंद सामंत जो जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उसने अपनी सीट में जो मनमोहन बोरा जी जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे वह तक चुनाव हार गए और गोविंद सामंत जी अपने बूथ में तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को पहुँचा दिया। कोई ध्यान उनके द्वारा किसी भी जिला पंचायत में सिर्फ उन लोगों को जिन लोगों की उन्होंने पैरवी करी थी उनके अलावा किसी भी सीट में उनके द्वारा कोई योगदान नहीं दिया गया। तब भी हमने बड़ा मन रखा, हमने कहा चलो जिलाध्यक्ष हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद जिस तरीके का तमाशा हमारे चंपावत ब्लॉक में हुआ क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को, जबकि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी एकमात्र कांग्रेस का सदस्य जीता था 40 सदस्यों में, उसके बाद भी सदस्यों को उठाना, सदस्यों को इधर ले जाना, ओम होटल में रखना, इतना आक्रोश। और पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रही बाराकोट की बहन विनीता फरत्याल जी, एक समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी में विस्तारक के रूप में अन्य प्रदेशों में भी एक महिला होने के बाद चुनाव लड़ाने के लिए जो जाती हैं, वो ब्लॉक प्रमुख की प्रबल दावेदार थी। उनको हराने के लिए भी उनकर विनीता फरत्याल जी ने प्रत्यक्ष आरोप लगाया सोशल मीडिया के अंदर। ये बहुत ही विचारणीय था। उसके बाद भी हम लोग चुप रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिलाध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष परंपरा है हमारे यहाँ, जो भी है चलो सही है, हम मानते रहे। लेकिन आज जब जिला पंचायत सदस्य जीत गए, उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी जीते थे वो और उनके साथ में कुछ अन्य प्रत्याशियों को भी मैं समझता हूं कि कोई राजी खुशी से अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता है। एक हल्द्वानी के रिजॉर्ट, एक होटल से उनकी फोटो को वायरल किया जाता है, दबाव बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और वो कौन लोग दबाव बनाते हैं? जो आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के 50 कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम जो अधिकारी बंधुओं ने किया, जिनके चाचा स्वयं विधायक हैं और अन्य वो लोग उनके साथी थे उस समय हमारे ऊपर अत्याचार ने। अभी 6 महीने पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच के लिए यहाँ पर आए हैं। वो लोग बहुत बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं, हो सकता है कि वो लोग मेरे ऊपर कोई हमला करा दें, जान से मारने की कोशिश भी हम लोग को कर सकते हैं। हम लोग उनकी बराबरी पैसों में नहीं कर सकते, लेकिन जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज फेसबुक में लिख रहा है, फेसबुक में लिखने के लिए लाचार हो गया है। प्रदेश संगठन को हम आगाह करना चाहते थे कि भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए, रोकिए उन लोगों को, और वो तो कहाँ रोकेंगे, वहाँ से ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसी ऐसी फोटो देने का काम वहाँ से उन लोगों ने दिया गया। और इससे बहुत मेरा मन आहत हुआ है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दबाने का, कुचलने का कार्य किया, और जिन 50 कार्यकर्ताओं ने हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरे को 5 साल में 6 बार जेल भेजने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बगल की विधानसभा के हैं, उन्होंने सारे कृत्य देखे। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का उन्हें, आज उन सब चीज़ों से मेरा मन आहत हुआ और मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। और आगे जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। मेरे को लगातार कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैंने आप लोगों के लिए अपना बलिदान दिया, मेरे बलिदान को जाया ना जाए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बात सुने, ये बात दिल्ली तक जाए और दिल्ली तक के लोग इस बात को सुने। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ऐसा दबाव है, संगठन के ऊपर ऐसा दबाव है कि एक पूंजीपति, एक धनबल के आगे जनबल और अपने कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाने को आज इन लोग तैयार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको विचार करना है। मैंने एक बार भी आज तक का भारतीय जनता पार्टी से कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, विपक्ष के टाइम पे हमने संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जिला अध्यक्ष और मेरे जैसे, मैं महामंत्री था और एक महामंत्री हमारे साथ और थे, और अन्य पदाधिकारी को लेकर 50 लोगों को जेल भेजने का काम इन अधिकारी बंधुओं ने किया।
क्या और भारतीय जनता पार्टी के जो 11 अधिकृत लोग जीते हैं, क्या वो जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार नहीं हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि उनको टिकट दे दिया है, उनको तय कर दिया है, लेकिन उनको इस प्रमुखता के साथ इस जिले में दिखाया जा रहा है। आज 3 ब्लॉक, हमारे यहाँ 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक में जिस भारतीय जनता पार्टी के आज 39 जहाँ पर बीडीसी जीते हैं, वहाँ पर तो जिलाध्यक्ष जी पूरी ताकत लगा के ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ पर पार्टी ब्लॉक में इन्होंने समझौता कर लिया, एक गुप्त समझौता इन लोगों के द्वारा किया है और वहां पर का ब्लॉक कांग्रेस को देने का काम कर दिया। वहां पे खुशहाल सिंह अधिकारी जी के सुपुत्र ब्लॉक प्रमुख बनने वाले हैं, उनका कोई कार्यकर्ता वहां पे ब्लॉक प्रमुख बनने वाला है। महेंद्र ढे हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक, विभाग संयोजक, आज पहली सूची में उसका नाम दिया है, जबकि उसके पास 22 वोटों का समर्थन है। कार्यकर्ता की हत्या करना चाहते हैं। जिन क्षेत्रों में आज आवश्यकता है उन क्षेत्रों के में तो काम करने के लिए कोई नहीं जा रहा है। वहां के प्रभारियों से पूछा जाए ना, वो लोग कहाँ हैं? मुकेश महाराणा जी ने 2100-2200 वोटों से एक जनप्रिय नेता से अपना चुनाव जीता। उनसे पूछे, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी एक कार्यकर्ता का किसी का फोन नहीं आया। हमारी वाली सीट में आते थे और फोटो खिंचा के चले जाते थे। 10 लोग हम सुबह 9 बजे जाते थे और 3 बजे आते थे। तो आज बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। कार्यकर्ताओं का आक्रोश आप देखिए, फेसबुक में लिख रहा है आदमी, मुक्त कंठ से लिख रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी मुक्त कंठ से लिखता है क्या? वो अपनी बात अपने फोरम में रखता है। हमने अपनी बात फोरम में रखी, हमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं है ऊपर के लोग। तो हमने निश्चित रूप से इस निर्णय को हमने लिया और इस निर्णय पे हम अडिग हैं। और जैसा भी होगा आगे, जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जनता की लड़ाई में लड़ता रहूंगा। जनता ने मुझे नेता बनाया। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना तो कहीं ना कहीं इसी देवतुल्य जनता ने मुझे 2750 वोट नगर पालिका के चुनाव में दिए, जहां भारतीय जनता पार्टी 1000 वोट नहीं लाती थी। पार्टी सबसे बड़ी है, विचार सबसे बड़ा है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। हम गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमें ना सिखाया, हमारे संगठन ने कभी हमें नहीं सिखाया कि बर्दाश्त ना करो। कांग्रेस के लोग यदि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आएंगे और आए, वो लोग, हमारा स्वागत है, हम मना नहीं करते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है, हमें संगठन पे विश्वास है। लेकिन वो आते ही अगर यहाँ पदाधिकारी उनको बना दिया जाएगा, ऐसे उच्च स्तर पदों पर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमुख पद होता है जिले का, अगर ऐसे लोगों को इनमें बैठाने का प्रयास ये लोग करेंगे तो मेरे जैसे कई कार्यकर्ता आने वाले समय में त्यागपत्र देंगे। मेरे जैसे कई मेरे समर्थन की जो जनता है, वो कई लोग यहाँ पर त्यागपत्र देने को तैयार है। मैंने कहा मेरा त्यागपत्र हो गया, आप मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना हमारा कभी लक्ष्य ना था, ना है और ना कभी होगा। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व इस तरीके की गतिविधियां करेगा तो निश्चित रूप से इसकी हानि हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन को होगा, जिसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से क्षमा भी मांग रहा हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं संगठन कमजोर होगा। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, लेकिन मैं कब तक दबूं? क्योंकि मैं घुट घुट के नहीं जी सकता और मैं किसी भी धनबल के व्यक्ति की गुंडागर्दी या वो नहीं सह सकता हूं। जिला पंचायत के सदस्य, अधिकृत सदस्यों को बताइए, हल्द्वानी पहुंचा दिया जा रहा है। कोई तरीका है? कानून का कोई डर नहीं है, या तो कानून मिला हुआ है उनसे, वो भी उनके धनबल के आगे दब गया है। तो आज इस पर विचार करना चाहिए पार्टी को। अगर पार्टी विचार करेगी तो हम भी विचार करेंगे। मुझे कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए दीपक जी। मैंने कहा भाई साहब, आप लोग हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे अभिभावक रहे हैं राजनीति में। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा करें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। इसलिए हमने मजबूर होकर आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े दुखी मन से मैं कार्यकर्ताओं से क्षमा मांगता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया। कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भी आहत हुई है। मुझे 1000 कॉलें आ गई है, कम से कम 150-200 कॉलें मेरी मिस हो गई हैं। मैं आज बहुत दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य मैंने इस्तीफा दे दिया और उसमें मैं कोई विचार नहीं करने वाला। धन्यवाद।